प्रिय भक्तों, यह कथा है उस महान समुद्र मंथन की जिसकी शुरुआत अहंकार के एक क्षण से हुई थी। एक ऐसी भूल जिसने त्रिलोक को हिला दिया। एक दिन देवराज इंद्र अपने पूरे राशि वैभव और विजय के गर्व के साथ कहीं से लौट रहे थे। उनका मस्तक विजय के गर्व से ऊंचा था, जैसे वे ब्रह्मांड के स्वामी हो। उनका मन अपनी सत्ता में चूर था। अहंकार की धुंध उनकी आंखों पर छा गई थी, जिसने उनकी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। स्वर्ग की ओर लौटते हुए उसी मार्ग पर उन्हें एक अद्भुत व्यक्ति आते हुए दिखे। महर्षि दुर्वासा। दुर्वासा जो स्वयं भगवान शिव के ही अंश थे, अपने तप के तेज और अपने अप्रत्याशित क्रोध के लिए विख्यात थे। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि थी, इतनी तीक्ष्ण कि उसे सीधे देखना भी कठिन था। तो वही उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति उतनी ही गहरी और अटल भक्ति भी थी। उनका आगमन ही एक गंभीर वातावरण बना देता था। महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को देखा और अपने तप के प्रभाव से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में एक दिव्य पारिजात पुष्पों की माला भेंट की। यह कोई साधारण माला नहीं थी, यह उन्होंने स्वयं देवी सती से प्राप्त की थी, इसलिए इसमें दैव ऊर्जा और पवित्रता का वास था। उस माला से एक अलौकिक और मनमोहक सुगंध आ रही थी, जो पूरे वातावरण को पवित्र कर रही थी। वह माला स्वयं श्री यानी वैभव, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक थी। यह एक अनमोल भेंट थी, एक आशीर्वाद था जो इंद्र के लिए अनंत सौभाग्य ला सकता था। किंतु इंद्र, जो उस समय अपनी सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि उनकी चेतना अहंकार से ढक चुकी थी, उस दिव्य भेंट का वास्तविक मूल्य नहीं समझ सके। उन्होंने उस माला को अत्यंत लापरवाही से लिया, जैसे वह कोई तुच्छ वस्तु हो, और अपनी प्रिय हाथी ऐरावत की सूंड पर डाल दिया। ऐरावत, जो स्वयं भी इंद्र के अहंकार से प्रभावित था, उसने उस दिव्य माला को अपने सूंड से नीचे गिराया और अपने विशाल पैरों तले कुचल दिया, जैसे वह धूल का कोई ढेर हो। दिव्य पुष्प बिखर गए, उनकी सुगंध वायु में अपमानित होकर विलीन हो गई। यह भयानक दृश्य देखते ही महर्षि दुर्वासा का शांत स्वरूप पल भर में बदल गया। उनका तप का तेज और क्रोध की अग्नि एक साथ भड़क उठी। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, इतनी लाल कि उसमें ब्रह्मांड का विनाश समाया हुआ प्रतीत होता था। उन्होंने उसे केवल एक माला का अपमान नहीं माना, यह केवल परिजात पुष्पों का अनादर नहीं था, बल्कि स्वयं देवी श्री का, सौभाग्य की देवी का, वैभव की अधिष्ठात्री का और एक महर्षि के पवित्र आशीर्वाद का घोर अपमान था। क्रोध की उस प्रलयंकारी ज्वाला में उन्होंने इंद्र को बिना किसी क्षण की देरी के श्राप दे दिया। उनकी वाणी में वज्रपात का स्वर था। इंद्र, तुम्हें अपनी शक्ति और ऐश्वर्य का इतना अहंकार है, तुम मद में इतना चूर हो कि देवत्व के नियमों का भी उल्लंघन कर बैठे हो। जिस श्री के बल पर तुम इतना इतरा रहे हो, जिसके कारण तुम इतना वैभव भोग रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम और तुम्हारे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। तुम्हारा यह स्वर्ग, तुम्हारा यह त्रिलोक का राज्य, सब कुछ अपना वैभव खो देगा। तुम दरिद्र हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे और तुम्हारे सारे सुख नष्ट हो जाएंगे। यह श्राप कोई साधारण शब्द नहीं थे, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरे हुए थे। इंद्र ने अपनी भूल के लिए तत्काल क्षमा मांगी। उनके अहंकार का नशा पल भर में उतर गया। उनके मुख पर भय और पश्चाताप के भाव आ गए। सभी देवताओं ने भी हाथ जोड़कर याचना की। उन्होंने महर्षि के चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, पर महर्षि दुर्वासा के मुख से निकला श्राप वापस नहीं हो सकता था और उस श्राप का प्रभाव तत्काल और अत्यंत तीव्रता से दिखने लगा। स्वर्ग की चमक फीकी पड़ने लगी, उनका सुनहरा तेज धुंधला पड़ गया। परिजात के वन अपनी अलौकिक सुगंध खो बैठे, उनकी सुंदरता नष्ट हो गई। अप्सराओं के नृत्य में अब वह जादू नहीं रहा, उनके पदचाप में अब वो आकर्षण नहीं था। गंधर्वों के संगीत में सुर ओझल हो गए,
उनकी मधुर ताने बेसुरी लगने लगी। देवताओं के चेहरे का तेज लुप्त होने लगा। उनके शरीर दुर्बल और कांतिहीन हो गए। उनकी दिव्यता समाप्त होने लगी। देवी लक्ष्मी, जो स्वयं श्री और वैभव की अधिष्ठात्री थी, उन्होंने स्वर्ग को त्याग दिया और क्षीर सागर की गहराइयों में अंतर ध्यान हो गई, जैसे कोई दिव्य प्रकाश वापस अपने स्रोत में समा गया हो। देखते ही देखते देवलोक एक श्रीहीन, शक्तिहीन और असहाय स्थान बन गया। जहाँ कभी वैभव का साम्राज्य था, वहाँ अब दरिद्रता और उदासी छा गई। और जब एक शक्ति क्षीण होती है, जब स्वर्ग का वैभव नष्ट होता है, तो दूसरी शक्ति अहंकार में छुपी हुई सिर उठाती है, अपने अवसर को पहचानती है। पाताल लोक में असुरों के शक्तिशाली राजा बलि ने जब यह समाचार सुना कि स्वर्ग श्रीहीन हो गया है और देवता शक्तिहीन हो गए हैं, तो उनकी आंखों में विजय की चमक जाग उठी। उनके गुरु शुक्राचार्य, जो अपनी कूटनीति और दूरदर्शिता के लिए विख्यात थे, उनकी कुशल नीति निर्धारक के मार्गदर्शक में असुरों ने अपनी पूरी शक्ति और भयानक शस्त्रों के साथ देवलोक पर आक्रमण कर दिया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का प्रकाश और अंधकार का निर्णायक संग्राम था। एक ओर थे महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण शक्तिहीन, कांतिहीन और दुर्बल हो चुके देवता, जो अब अपनी आत्मरक्षा भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी ओर थे अपनी पूरी शक्ति, उत्साह और विजय की भूख से भरे हुए असुर, जिनकी संख्या और बल में लगातार वृद्धि हो रही थी। युद्ध भयंकर था। आकाश गर्जनाओं से गूंज उठा, पर उसका परिणाम पहले से ही निश्चित था। देवता पराजित हुए, उनकी सेनाएं तितर बितर हो गई। देवराज इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। स्वर्ग पर अब असुरों का अधिकार हो गया और बचे हुए देवता अपने प्राण बचाकर त्रिलोक में इधर उधर भयभीत होकर भटकने लगे। उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। धर्म पर अधर्म भारी पड़ रहा था। नकारात्मकता का साम्राज्य फैलने लगा था। निराशा और भय के उस गहरे अंधकार में डूबे हुए सभी देवता, जो अब अपने राज्य और वैभव से वंचित थे, अपने गुरु बृहस्पति के साथ सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। उनके मुख पर उदासी थी, उनकी आंखों में अश्रु थे, उनके हृदय में त्राहि त्राहि मची हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, हर छोटी से छोटी घटना का वर्णन किया और इस भयानक संकट से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग पूछा। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के नियंता हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण के गहन ध्यान के बाद बोले। उनकी वाणी में गंभीरता थी। महर्षि दुर्वासा का श्राप इतना प्रबल है कि उसे मैं भी नहीं पलट सकता। यह नियति का लेख है, किंतु इस संकट का समाधान केवल एक ही शक्ति कर सकती है। सृष्टि के पालक परम ब्रह्म भगवान श्री हरि विष्णु वही हैं, जो काल के चक्र को भी अपनी इच्छा से मोड़ सकते हैं। वही है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के निर्देश पर सभी देवता अपने बचे खुचे तेज और आशा के साथ उस आदि सागर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे। वह सागर जो दूध की भांति श्वेत था, असीम और गहरा, जहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं था, जो अनंत और अनादि था, जो स्वयं सृष्टि के रहस्यों को अपने गर्भ में छिपाए हुए था। उसी सागर के भीतर आदिशेष नाग की विशाल सैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वे ब्रह्मांड के सबसे सुंदर स्वप्न देख रहे हों। सभी देवताओं ने मिलकर पूर्ण श्रद्धा और टूटे हुए हृदय से भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया। उनकी पुकार में पीड़ा थी, आस्था थी और संपूर्ण समर्पण था। उनके स्तोत्रों से, उनकी करुण पुकार से क्षीर सागर में हलचल होने लगी। उनकी लहरें भी जैसे देवताओं की पीड़ा को महसूस कर रही थी। और तब उस श्वेत सागर के मध्य से एक अलौकिक
और दिव्य प्रकाश के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देखते ही देवताओं को अपने अंधकार में जीवन में एक आशा की किरण दिखाई दी। जैसे घने बादलों के बीच से सूर्य की पहली किरण झांक रही हो। उनके मन में विश्वास जाग उठा कि अब उनकी रक्षा अवश्य होगी। भगवान विष्णु सब कुछ जानते थे। उन्होंने देवताओं की ओर देखा और उनकी पीड़ा को अपने भीतर अनुभव किया। उन्होंने देवताओं से कहा, उनकी वाणी में गंभीरता थी, देवताओं, इस समय तुम शक्तिहीन हो और असुर बलशाली। वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध करके उन्हें जीतना असंभव है। यदि तुम्हें अपना खोया हुआ वैभव और शक्ति वापस चाहिए, यदि तुम्हें इस अपमानजनक पराजय से मुक्ति पानी है, तो तुम्हें अमर होना होगा। और अमरता का रहस्य छिपा है अमृत में, जो इसी क्षीर सागर के गर्भ में है, जिसकी रक्षा स्वयं काल करता है। यह सुनकर देवता चकित रह गए। अमृत, क्या यह वास्तव में संभव था? उन्होंने विस्मय से पूछा, प्रभु, इस विशाल और अथाह सागर के गर्भ से अमृत कैसे प्राप्त होगा? यह तो हमारे सामर्थ्य से बाहर है। तब भगवान विष्णु ने उस महायोजना का रहस्य खोला, जिसे इतिहास में समुद्र मंथन के नाम से जाना गया। उन्होंने कहा, तुम्हें इस सागर का मंथन करना होगा, जैसे तुम दही का मंथन करते हो। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मांड के सबसे विशाल पर्वत मंदार पर्वत को मथनी बनाना होगा और नागों के राजा नागराज वासुकी को रस्सी बनाना होगा। यह योजना सुनकर ही देवता कांप उठे। मंदार पर्वत को उसकी जगह से उठाना और उसे क्षीर सागर में स्थापित करना। फिर नागराज वासुकी को, जो अत्यंत विषैले और क्रोधी स्वभाव के थे, नियंत्रित करके उन्हें रस्सी के रूप में प्रयोग करना। यह अकेले उनके बस की बात नहीं थी। वे तो पहले से ही श्राप के कारण शक्तिहीन थे। उन्होंने अपनी असमर्थता और भय को व्यक्त किया। तब भगवान विष्णु ने वह प्रस्ताव रखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा प्रस्ताव जो कूटनीति का चरम था। उन्होंने कहा, इस विशाल और असंभव प्रतीत होने वाले कार्य के लिए तुम्हें अपने शत्रुओं असुरों की सहायता लेनी होगी। जाओ, उनके राजा बलि से संधि करो, उन्हें भी अमरता के अमृत का लालच दो और इस महान कार्य में भागीदार बनाओ। यह कूटनीति का समय है, यह युद्ध का नहीं। शत्रुओं से संधि यह देवताओं के लिए अत्यधिक अपमानजनक था, जिससे वे अभी अभी पराजित हुए थे। उन्हीं से सहायता मांगना, उन्हीं के साथ काम करना, यह उनके स्वाभिमान पर गहरा आघात था। पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया। उनकी वाणी में पूर्ण विश्वास था, चिंता मत करो, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अमृत का पान केवल देवता ही करें। मेरी योजना अचूक है। भगवान के इस अटल आश्वासन पर देवराज इंद्र अपने सभी अपमान भूलकर, अपनी पीड़ा को दबाकर एक दूत के रूप में असुरों के शक्तिशाली राजा बलि की सभा में पहुँचे। पाताल लोक में राजा बलि का दरबार अपने पूरे वैभव और अहंकार पर था। चारों ओर असुरों का गर्जन था, विजय का उन्माद था। इंद्र को एक याचक के रूप में अपने दरबार में देखकर सभी असुर हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे। पर इंद्र ने अपनी आंखों में अपमान के आंसुओं को छिपाकर बड़ी विनम्रता और चतुराई से समुद्र मंथन और उससे निकलने वाले अमृत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हे राजन, हम सब जानते हैं कि मृत्यु अटल है, पर इस क्षीर सागर में अमरता का अमृत छिपा है। हम सब मिलकर परिश्रम करेंगे और जो अमृत निकलेगा उसे बराबर बराबर बांट लेंगे, जिससे हम दोनों ही पक्ष, देवता और असुर, अमर हो जाएंगे और सदा सदा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। अमरता का विचार ही इतना आकर्षक था कि असुरों का सारा क्रोध और घृणा, उनका सारा अहंकार भी उस लोभ के नीचे दब गया। उनके गुरु शुक्राचार्य, जो दूरदृष्टि रखते थे, वे भी इस प्रस्ताव में छिपी विशाल संभावनाओं को देख रहे थे।
विचार विमर्श के बाद असुर इस शर्त पर देवताओं की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। वे अमरता के लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें भगवान विष्णु की चाल दिखाई ही नहीं दी, और इस प्रकार इतिहास में पहली और आखिरी बार ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी विरोधी शक्तियां, देवता और असुर, अपनी शाश्वत शत्रुता को कुछ समय के लिए भुलाकर एक साथ मिलकर एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकत्रित हुए। उनका पहला और सबसे कठिन कार्य था मंदार पर्वत को उसकी जगह से उठाकर क्षीर सागर तक लाना। वह कोई साधारण पर्वत नहीं था, वह स्वर्ण और मणियों से जड़ा आकाश को छूता हुआ एक विशाल पर्वत था, इतना बड़ा कि उसे कल्पना करना भी कठिन था। करोड़ों देवताओं और असुरों ने मिलकर अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अपनी हर संभव ऊर्जा लगा दी, पर वे उसे एक इंच भी हिला ना सके। वे थक हार कर जब गिरने लगे, उनके शरीर पसीने से भीग गए, तब भगवान विष्णु ने गरुड़ पर बैठकर केवल एक हाथ से उस विशाल पर्वत को उठाया, जैसे वह कोई छोटा सा खिलौना हो, और उसे अत्यंत सहजता से क्षीर सागर के मध्य में स्थापित कर दिया। अब पर्वत तो आ गया था, पर वह सागर की अथाह गहराइयों में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कूर्म यानी कच्छप का अवतार लिया। उनका शरीर इतना बड़ा था कि वह पूरे सागर को भी थाम सकता था। उन्होंने उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, उसे एक स्थिर और अविचल आधार दिया। अब अंतिम आवश्यकता थी एक रस्सी की, जो इस विशाल मथनी को घुमा सके। इसके लिए नागों के राजा नागराज वासुकी से प्रार्थना की गई। उन्हें भी अमृत के हिस्से का वचन दिया गया। उनके मन में भी अमरता का लोभ जगाया गया। तब जाकर वे मंदार पर्वत के चारों ओर लिपटने के लिए तैयार हुए। उनका विशाल शरीर पर्वत को पूरी तरह से ढक रहा था। अब मंच तैयार था। क्षीर सागर शांत था, अपनी आने वाली हलचल की प्रतीक्षा कर रहा था। मंदार पर्वत मथनी के रूप में खड़ा था, जिसे कच्छप रूपी भगवान विष्णु ने अपनी पीठ पर अविचल साधा हुआ था। वासुकी नाग रस्सी के रूप में उनसे लिपटे हुए थे। उनकी हजारों फुफकारें एक अजीब सी शांति उत्पन्न कर रही थी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अपनी सांस रोके उस अद्भुत और ऐतिहासिक दृश्य को देख रही थी। हर कोई उस महायज्ञ के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान के निर्देश पर देवताओं ने वासुकी की पूंछ का सिरा पकड़ा और असुरों ने उनके फन का, और फिर देवों और असुरों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ खींचना आरंभ किया। उनकी गर्जनाएं आकाश में गूंज उठी। मंदार पर्वत घूमना शुरू हुआ। सागर में भयंकर मंथन आरंभ हुआ, और फिर आरंभ हुआ सृष्टि का वह महान नृत्य, वह महायज्ञ जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। एक ऐसा अद्भुत और भयंकर कार्य जिसने ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। जैसे ही देवों और असुरों ने अपनी संपूर्ण शक्ति, अपनी संपूर्ण चेतना को एकत्रित करके पहला खिंचाव दिया, ब्रह्मांड एक क्षण के लिए ठहर सा गया। वो केवल एक भौतिक खिंचाव नहीं था, वो दो विरोधी शक्तियों का एक महासंकल्प था, जो एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट हुआ था। करोड़ों भुजाओं ने जब एक साथ बल लगाया, तो एक अकल्पनीय ऊर्जा का संचार हुआ। वासुकी नाग का विशाल शरीर तनाव से तन गया। उनकी मांसपेशियां पत्थर की तरह कठोर हो गई। मंदार पर्वत, जो अब तक स्थिर था, अपनी जड़ता को तोड़ते हुए कछुए की पीठ पर धीरे धीरे घूमा। उस पहले घर्षण से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, वह किसी वज्रपात या भूकंप से कहीं अधिक भयानक थी। वो सृष्टि के हृदय की धड़कन थी, एक ऐसी ध्वनि जिसने तीनों लोकों को कंपित कर दिया। क्षीर सागर, जो अब तक शांत और सौम्य था, जैसे अपनी निद्रा से जाग उठा। उसकी लहरों में एक क्रोधित गर्जना सुनाई दी, जैसे कोई उसकी पवित्रता को भंग कर रहा हो। मंथन का आरंभ हो चुका था। यह कोई साधारण दही मथने की क्रिया नहीं थी, यह ब्रह्मांड के आदिकालीन तत्वों का मंथन था। हर एक खिंचाव के साथ मंदार पर्वत की गति तेज होती जा रही थी। पर्वत की विशाल चट्टानें, जो स्वर्ण, नीलम और पन्ने जैसी मणियों से जड़ी थी,
पर्वत के घूमने से क्षीर सागर के केंद्र में एक विशाल भंवर बनने लगा, एक ऐसा भंवर जो सब कुछ अपनी ओर खींच रहा था। सागर का शांत श्वेत जल अब एक उबालते हुए दूध में कड़ाही की तरह हो गया था, जिसमें से दिव्य ऊर्जा की भाप उठ रही थी। यह मंथर जितना भव्य और अद्भुत था, उतना ही कष्टदायी और भयानक भी, विशेषकर नागराज वासुकी के लिए। उनका शरीर, जो ब्रह्मांड की सबसे मजबूत रस्सी बना हुआ था, असहनीय पीड़ा से तड़प रहा था। जब देव और असुर उन्हें विपरीत दिशाओं में खींचते, तो ऐसा प्रतीत होता जैसे उनका शरीर दो भागों में टूट जाएगा। पर्वत की खुरदुरी और नुकीली चट्टानों से उनके शरीर की त्वचा छिल रही थी, उनके दिव्य शल्क उखड़ रहे थे और असहनीय वर्ष से उत्पन्न हुई अग्नि उनके शरीर को जला रही थी। उनकी आंखों में पीड़ा के आंसू थे, पर अमरता का वचन और इस महायज्ञ में अपनी भूमिका का ज्ञान उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहा था। उनका हर श्वास एक संघर्ष था। उस घर्षण और पीड़ा के चरम पर उनके हजारों मुखों में केवल धुआं ही नहीं, बल्कि अग्नि की दहकती ज्वालाएं और कालकूट विष की बूंदें निकलने लगी। वो विष इतना भयानक था कि जैसे ही वह क्षीर सागर के दुधिया जल पर गिरता, वहां का जल क्षण भर के लिए काला पड़ जाता और उबलने लगता। हालांकि अगले ही पल मंथन की प्रक्रिया उसे फिर से दूध में मिला देती। इस महासंग्राम में दोनों पक्षों की स्थिति भी बहुत भिन्न थी। असुर, जिन्होंने अहंकारवश वासुकी के फन वाला सिर पकड़ा था, वे उस विषैले धुएं और अग्नि की सीधी चपेट में आ रहे थे। वासुकी के हर फुफकार के साथ निकलती विषैली ज्वालाएं उनके चेहरे को झुलसा रही थी। उनका शरीर काला पड़ने लगा था, उनके मुकुट पिघल गए, उनके आभूषण अपनी चमक खो बैठे, उनकी आंखों में जलन थी, उनके फेफड़ों में विषैला धुआं भर रहा था। पर उनके राजा बलि का दृढ़ संकल्प और गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा उन्हें शक्ति दे रही थी। वे देवताओं को दूसरी ओर अपेक्षाकृत आराम से खींचते हुए देखते, तो उनका क्रोध और भी भड़क उठता और वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर खींचते, यह भूलकर कि इससे वासुकी को और पीड़ा होगी और उनके मुख से और भी अधिक विष निकलेगा। वहीं दूसरी ओर, जहां देवता वासुकी की पूंछ को पकड़े हुए थे, वहां भगवान विष्णु की माया से स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। जब भी देवता थकने लगते, आकाश में बादल घिर आते और शीतल सुगंधित जल की वर्षा होने लगती, जो केवल उन्हीं के ऊपर होती। उस दिव्य जल से देवताओं की थकान मिट जाती, उनके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो जाता। यह भगवान की ही व्यवस्था थी, ताकि धर्म के पक्षधर इस महान कार्य में थक कर हार न जाएं। फिर भी श्राप के प्रभाव के कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल था और हर खिंचाव उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। देवराज इंद्र के मन में पश्चाताप और ग्लानि का भाव था। वे सोच रहे थे कि उनके एक क्षण के अहंकार ने आज समस्त देव जाति को इस दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां उन्हें अपने शत्रुओं से सहायता लेनी पड़ रही है। उनकी एकमात्र आशा भगवान विष्णु का वह आश्वासन था कि अंत में विजय धर्म की ही होगी। युगों तक यह मंथन इसी प्रकार चलता रहा। समय जैसे रुक गया था, देव और असुर दोनों ही अपनी शक्ति की अंतिम सीमा तक पहुंच चुके थे, पर अमृत की आशा उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। अब पर्वत और भी तीव्र गति से घूम रहा था। क्षीर सागर अब सागर नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चक्की बन चुका था, जो अपने शरीर की हर चीज को पीस रहा था। कई जीव पर्वत के नीचे आकर पिस गए, उनके शरीर और उनकी जीवन ऊर्जा उसी दुधिया सागर में विलीन हो गई, जिससे सागर और भी अधिक शक्तिशाली और रहस्यमय होता जा रहा था। पर्वत पर उगे हुए दिव्य वृक्ष, जिनकी जड़ों से संजीवनी जैसी औषधियाँ थी, वे भी टूटकर सागर में गिरने लगे। उनके रस, उनके फल, उनकी पत्तियाँ, सब कुछ उस मंथन में पिसकर सागर के जल में मिल रहा था। यही कारण था कि उस सागर से साधारण वस्तुएं नहीं, बल्कि दिव्य रत्न निकलने वाले थे।
वे सब यह सोचते थे कि इतने अथाह परिश्रम और इतने युगों की प्रतीक्षा के बाद अब सागर के गर्भ से कोई दिव्य रत्न निकलेगा, कोई मनमोहक अप्सरा प्रकट होगी, या फिर स्वयं अमृत कलश बाहर आएगा। पर सागर ने सबसे पहले जो दिया वह उनकी हर कल्पना, हर भय से परे था। मंथन के चरम पर जब ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर थी, सागर का शांत श्वेत जल अचानक अपना रंग बदलने लगा। उसमें गहरे काले और भूरे रंग की लकीरें उभरने लगी, जैसे दूध में विष की बूंदें मिला दी गई हो। एक भयानक सड़ा जैसी दुर्गंध उठनी शुरू हुई, एक ऐसी दुर्गंध जो जीवन का नहीं बल्कि मृत्यु और क्षय का प्रतीक थी। देव और असुर दोनों ने अपनी नाक पर वस्त्र रख लिए, पर वह दुर्गंध उनके मस्तिष्क तक पहुंच रही थी, उनकी चेतना को पीड़ित कर रही थी। सागर का तापमान अचानक गिरने लगा, इतना कि उनकी सतह पर बर्फ की पतली परत जमने लगी। लेकिन अगले ही क्षण वह किसी ज्वालामुखी की तरह उबलने लगा। सागर का जल अब ऊर्जा से नहीं बल्कि एक भयानक द्वेष और नकारात्मकता से उबल रहा था। देवताओं और असुरों ने भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर परिश्रम की थकान नहीं बल्कि एक अनजाने भयानक भविष्य का भय था। वे समझ गए थे कि उनके इस महायज्ञ से उत्पन्न होने वाली पहली संतान कोई वरदान नहीं बल्कि एक ऐसा अभिशाप है जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। क्षीर सागर का गर्भ फट चुका था और उसमें से प्रकट हो रहा था हलाहल ब्रह्मांड का सबसे भयानक और संहारक विष। जैसे ही सागर के गर्भ से उस भयानक दुर्गंध और काले धुएं ने आकर लेना शुरू किया, देवों और असुरों का हृदय भय से कांप उठा। यह केवल एक विष नहीं था, यह साक्षात प्रलय का अवतार था। सागर के केंद्र से उस भयानक भंवर के मुंह से हलाहल ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। वो किसी तरल या गैस की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत चैतन्य और भयानक ऊर्जा के रूप में ऊपर उठा। एक ऐसा काला बादल जो फैलता जा रहा था, जिसमें अपनी स्वयं की चेतना थी, अपनी एक भूख थी। यह ब्रह्मांड के जन्म के समय उत्पन्न हुई सारी नकारात्मकता, सारी पीड़ा, सारा अंधकार और सारी विनाशकारी शक्तियों का मूर्त रूप था, जिसे क्षीर सागर ने अब तक अपने गर्भ में छिपा रखा था। आज इस महामंथन ने उस सोए हुए महादैत्य को जगा दिया था। इसका अर्थ यह था कि अमृत से पहले उन्हें एक विनाशकारी प्रतिकार का सामना करना था। उस हलाहल से जो ध्वनि निकल रही थी वो किसी की चीख नहीं थी, वो सृष्टि की आत्मा की पीड़ा थी। एक ऐसी भयानक गूंज जिसने देवों के शंखनाद और असुरों की गर्जना को पल भर में शांत कर दिया। उनकी कालिमा ऐसी थी कि वह प्रकाश को उत्पन्न नहीं होने दे रही थी, वो उसे सोख रही थी। उसका स्पर्श इतना शीतल था कि वह आत्मा तक को जमा दे, और फिर अगले ही क्षण इतना दाहक था कि वह चेतना को भी भस्म कर दे। वो केवल विष नहीं था, वो एक जीवित सत्ता थी जिसका एकमात्र उद्देश्य था विनाश, सृष्टि का अंत, अस्तित्व का विलोपन। उसका प्रभाव तत्काल और सर्वव्यापी था। उसने सागर की सतह से उठकर किसी विशालकाय काले सर्प की तरह चारों दिशाओं में फैलना शुरू कर दिया। क्षीर सागर का अमृत तुल्य श्वेत जल जहाँ जहाँ हलाहल का स्पर्श होता, उबलते हुए काले डाबर में बदल गया। वे दिव्य जलीय जीव जो अब तक उस मंथन से किसी तरह बच गए थे, वे पल भर में विलीन हो गए। उनके शरीर गल गए और उनकी आत्माएं भी जैसे उस विष में समा गई। जल्द ही उस विष की पहली लपेटें देवों और असुरों तक पहुंची। यह किसी साधारण विष की तरह नहीं था जो श्वास लेने से असर करे। यह तो त्वचा के रोम रोम में चेतना के हर कण से शरीर में प्रवेश कर रहा था। उनके दिव्य और शक्तिशाली शरीर जो वज्र के प्रहार को भी सह सकते थे, इस विष के प्रभाव से गलने लगे। उनकी त्वचा पर फफोले पड़ने लगे, उनकी आंखों में रक्त बहने लगा और वे अपने घुटनों पर आ गए। उनका बल, उनका सौंदर्य, उनका अमृत पाने का लोभ, सब कुछ उस एक क्षण में विलीन हो गया। अब उनके मन में केवल एक ही भाव था, मृत्यु का भय।
संपूर्ण विनाश का भय। यह विनाश केवल क्षीर सागर तक सीमित नहीं रहा, हलाहल की लपटें आकाश की ओर उठी और पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। आकाश का नीला रंग एक विषैले हरे रंग में बदल गया। दूर चमकते हुए तारे टिमटिमा कर बुझने लगे, जैसे किसी ने दिए बुझा दिए हो। सूर्य का तेज धुंधला पड़ गया था, उसकी सुनहरी किरणें काली पड़ गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय की चादर ही जल रही हो। तीनों लोकों में जीवन मुरझाने लगा। हरे भरे जंगल पल भर में राख के ढेर में बदल गए। पवित्र नदियां सूख कर काली दरारों में बदल गई और प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी, जहाँ के तहाँ गिरकर अपने प्राण त्यागने लगे। यह युद्ध नहीं था, यह महाप्रलय था। अब कोई संधि नहीं बची थी, कोई शत्रुता नहीं बची थी। देव और असुर दोनों ही मंथन की रस्सी वासुकी नाग को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उनका एक ही लक्ष्य था, इस सर्वनाशी विष से दूर भागना। वासुकी नाग, जो स्वयं असहनीय पीड़ा में थे, उन्होंने भी अपने आप को मंदार पर्वत से छुड़ाया और सागर की गहराइयों में भागने का प्रयास किया, जिससे विष और तेजी से फैलने लगा। मंदार पर्वत, जो अब अनियंत्रित था, एक और खतरनाक रूप में झुक गया। ऐसा लगा जैसे वह भी अब सागर में समा जाएगा। पर वे कहाँ भागते। हलाहल तो सर्वव्यापी हो चुका था। वह वायु में था, जल में था, आकाश में था, वह हर जगह था। उनकी अमरता की खोज अब मृत्यु के एक भयानक दुःस्वप्न में बदल चुकी थी। वे सहायता के लिए पुकार रहे थे, पर कौन किसकी सहायता करता। स्वयं देवराज इंद्र और असुरराज बलि भी इस विनाश के सामने असहाय और भयभीत थे। अपनी संपूर्ण निराशा और असहायता में उन सभी की दृष्टि एक ही दिशा में उठी, ऊपर ब्रह्मलोक की ओर, अपने सृष्टि का भगवान ब्रह्मा के पास। वे किसी तरह अपनी बची खुची शक्ति को बटोरकर ब्रह्मलोक पहुँचे। उनके शरीर विष से काले पड़ चुके थे, उनकी कांति नष्ट हो चुकी थी। उन्होंने सृष्टिकर्ता के समक्ष अपनी गुहार लगाई, हे पितामह, हे जगत के सृष्टिकर्ता, अपनी सृष्टि की रचना कीजिए। यह हलाहल सब कुछ नष्ट कर रहा है, हमें बचाइए। भगवान ब्रह्मा ने जब अपनी योग दृष्टि से नीचे देखा, तो वे भी इस भयानक दृश्य को देखकर चिंतित हो गए। यह विनाश उनकी कल्पना से भी परे था। उन्होंने देवों और असुरों से कहा, उनकी वाणी में गहरी विवशता थी, पुत्रों, मैं सृष्टिकर्ता अवश्य हूँ, पर यह हलाहल सृष्टि के नकारात्मक तत्वों का यह स्वरूप है, जिसे नष्ट करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। यह विनाश की वह पराकाष्ठा है, जिसे केवल वही रोक सकते हैं, जो विनाश के भी स्वामी हैं। तब सभी ने भगवान विष्णु की ओर देखा, जो इस महायज्ञ के मूल सूत्रधार थे। वे सब बैकुंठ की ओर भागे। भगवान विष्णु उन्हें क्षीर सागर के तट पर ही खड़े मिले। वे इस महाविनाश को देख रहे थे, पर उनके मुख पर भय नहीं, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। वे जानते थे कि यह होगा। उन्होंने देवों और असुरों को समझाया, यह हलाहल वो मूल्य है जो अमृत पाने के लिए चुकाना ही होगा। ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए उनके अंधकार का बाहर आना आवश्यक है। मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, ब्रह्मा इसके रचयिता हैं, पर हम दोनों ही इस विष को धारण नहीं कर सकते। इसे धारण करने की क्षमता केवल उसमें है, जो सृष्टि, पालन और संहार इन तीनों से परे है, जो काल के भी महाकाल हैं, जो विष और अमृत दोनों के स्वामी हैं, जो आदि है अंत भी हैं, और वही इस प्रलय को रोक सकते हैं। देवताओं और असुरों ने एक साथ पूछा, कौन है वह प्रभु। भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि ऊपर उत्तर दिशा में स्थित एक बर्फीले शिखर की ओर की और कहा, कैलाशपति भगवान महादेव, अब और कोई मार्ग नहीं है, कोई विकल्प नहीं है।
भगवान विष्णु के निर्देश पर देव और असुर अपनी शत्रुता, अपना भय, अपना सब कुछ भूलकर एक ही लक्ष्य के साथ कैलाश पर्वत की ओर भागे। उनके पीछे पीछे हलाहल का विनाश भी भाग रहा था। जैसे जैसे वे कैलाश के निकट पहुंचते गए, एक चमत्कार होने लगा। हलाहल का प्रभाव कम होने लगा, विषैली वायु शुद्ध होने लगी, वातावरण में एक दिव्य शांति का अनुभव होने लगा। कैलाश पर्वत जैसे एक ब्रह्मांडीय विनाश के बीच एक शांत और सुरक्षित द्वीप की तरह खड़ा था। वे सब कैलाश के चरणों में पहुंचे और अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी आस्था को एकत्रित करके एक साथ एक ही स्वर में महादेव का स्तवन करने लगे। उनकी प्रार्थनाओं से, उनके आर्तनाद से कैलाश का कण कण गूंज उठा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उनकी एकमात्र और अंतिम आशा अब उस महायोगी पर टिकी थी जो अपनी समाधि में लीन थे। कैलाश पर्वत जो ब्रह्मांड के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में खड़ा था, जहाँ समय भी ध्यान में लीन रहता था, वहाँ पहली बार कोलाहल और पीड़ा की गूंज पहुंची। देव और असुरों की वह सामूहिक पुकार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभु कैलाश की बर्फीली चोटियों से टकराकर गूंजने लगी। उस पवित्र पर्वत की शांत और स्थिर हवा में जैसे एक कंपन सा होने लगा। शिव के गण जो सामान्यतः अपने स्वामी की भक्ति में लीन या क्रीड़ा में व्यस्त रहते थे, वे सब स्तब्ध होकर उस दिशा में देखने लगे जहाँ से यह आर्तनाद आ रहा था। उनके चेहरों पर भी चिंता की लकीरें उभर आई, क्योंकि वे जानते थे कि वे इतनी बड़ी संख्या में देवों और असुरों का एक साथ आना किसी साधारण घटना का संकेत नहीं, बल्कि किसी महाविनाश का द्योतक है। पवित्र गुफा के द्वार पर बैठे हुए नंदी, भगवान शिव के वाहन और सबसे बड़े भक्त ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने एक गहरा और गंभीर हुंकार भरा, जो कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि अपने स्वामी को यह सूचित करने का एक संकेत था कि उनकी सृष्टि संकट में है और उन्हें पुकार रही है। उस गुफा के भीतर, जहाँ प्रकाश और अंधकार का भेद समाप्त हो जाता था, जहाँ ब्रह्मांड के सारे नियम शून्य हो जाते थे, भगवान महादेव अपनी निरंतर समाधि में लीन थे। वे एक पर्वत की तरह स्थिर थे। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था। उनके गले में लिपटे वासुकी नाग भी शांत और स्थिर थे। उनके जटाजूट से निकलती गंगा की धारा अत्यंत धीमी गति से बह रही थी और उनके मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेर रहा था। वे उस अवस्था में थे जहाँ ना कोई विचार होता है, ना कोई ध्वनि, केवल परम आनंद। परंतु बाहर हो रही सृष्टि की यह पीड़ा या सामूहिक पुकार उन तक ध्वनि के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के एक गहरे कंपन के रूप में पहुंची। उन्होंने अपने भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को हलाहल की अग्नि में जलते हुए देखा। उन्होंने हर एक प्राणी की पीड़ा को, उनकी अंतिम सांस को स्वयं अनुभव किया। उनकी करुणा का सागर जो उनके भीतर सदा विद्यमान रहता है, हिलोरे लेने लगा और तब युगों से बंध उनकी समाधि टूटने लगी। उनके तीसरे नेत्र, जो प्रलय और ज्ञान दोनों का प्रतीक है, उनमें एक हल्की सी हलचल हुई। उनकी सांस, जो लगभग रुक चुकी थी, धीरे धीरे लौट आई और फिर उन्होंने अत्यंत सहजता से अपनी दोनों आंखें खोली। उन आंखों में न क्रोध था, न आश्चर्य, उनमें तो केवल अनंत करुणा और शांति का सागर था। वे ऐसी गहरी और शांत झीलें थीं जिन्होंने अनगिनत ब्रह्मांडों का सृजन और विनाश देखा था। एक ही क्षण में उन्होंने सब कुछ जान लिया। महर्षि दुर्वासा का श्राप, देवताओं का अहंकार, समुद्र मंथन का संकल्प और उससे उत्पन्न हुआ यह महाविनाश। उनके पास ही ध्यान में बैठी माता पार्वती ने भी अपनी आंखें खोली। वे आदि शक्ति हैं, वे अपने शिव से भिन्न नहीं हैं। उन्होंने बिना किसी शब्द के सब कुछ समझ लिया। उन्होंने अपने स्वामी की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता थी, और उससे कहीं अधिक अपने पति के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास भी था। उन दोनों के बीच एक मौन संवाद हुआ, एक ऐसा संवाद जो शब्दों से परे था। माता पार्वती जानती थी कि अब महादेव को क्या करना है
और वे उनकी शक्ति बनकर उनके साथ थे। भगवान शिव अपनी समाधि से उठे। उनका उठना भी एक दिव्य घटना थी। जैसे ही वे खड़े हुए, ऐसा लगा जैसे डगमगाता हुआ ब्रह्मांड फिर से स्थिर हो गया हो। उन्होंने कैलाश के चरणों में खड़े भयभीत देवों और असुरों की ओर देखा। उन्होंने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा, पर उनकी वाणी, जो बादलों की गड़गड़ाहट से भी अधिक गंभीर और गहरी थी, हर एक प्राणी के हृदय में सीधे गूंज उठी। भयभीत मत हो, मैं आ रहा हूँ। यह केवल 3 शब्द थे, पर इनमें पूरे ब्रह्मांड को आश्वस्त करने की शक्ति थी। उन शब्दों को सुनते ही देवों और असुरों का आधा भय समाप्त हो गया। उनके हृदय में आशा और विश्वास की एक नई लहर दौड़ गई, और फिर भगवान शिव वहां से चले गए। वे अगले ही क्षण क्षीर सागर के तट पर प्रकट हो गए। उनके पीछे पीछे नंदी और उनके प्रमुख गण भी आ गए। वे अपने स्वामी की इस दिव्य लीला के साक्षी बनने के लिए तैयार थे। क्षीर सागर का दृश्य अब और भी भयानक हो चुका था। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, वहाँ तक केवल उबलता हुआ काला विष ही दिखाई दे रहा था। हलाहल अब एक विकराल रूप ले चुका था। वह आकाश को छूने का प्रयास कर रहा था। उसी महाविनाश और कोलाहल के बीच भगवान शिव शांत भाव से खड़े थे। उनका दिव्य तेज और उनकी उपस्थिति मात्र से ही हलाहल का प्रभाव उस क्षेत्र से कम होने लगा। विष की दाहक लपटें उनसे दूर रहने लगी, जैसे अग्नि स्वयं जल के देवता से भयभीत हो रही हो। देव और असुर दूर से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें फटी के फटी रह गई थी। उन्होंने शिव का रौद्र रूप देखा था, उनका तांडव देखा था, पर उनका यह शांत, सौम्य और करुणामय स्वरूप पहली बार देख रहे थे। भगवान शिव ने उस हलाहल की ओर शत्रुता से नहीं, बल्कि करुणा से देखा। वे जानते थे कि यह भी सृष्टि का ही एक अंग है, जो बस अपना संतुलन खो बैठा है। उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी योग शक्ति का आवाहन किया। उन्होंने उस अथाह अनंत फैले हुए हलाहल को अपनी ओर आने का आदेश दिया, और फिर वह चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो उबलता हुआ विष का महासागर, वो आकाश को छूते हुए विषैले धुएं के बादल, सब कुछ सिमटने लगा। ब्रह्मांड को नष्ट कर देने वाली वह सारी ऊर्जा एक बिंदु की ओर खींचने लगी। देखते ही देखते वह सारा हलाहल एक छोटे से अत्यंत घने चमकते हुए काले गोले के रूप में भगवान शिव की हथेली पर आकर टिक गया। संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश अब उनकी एक अंजुलि में समाया हुआ था। उन्होंने उस विष के गोले की ओर देखा, जिसमें से करोड़ों सूर्यों के विनाश की ऊर्जा निकल रही थी, और फिर बिना एक क्षण भी सोचे उन्होंने उस अंजुलि को अपने मुख की ओर बढ़ाया। जैसे ही वे उस विष को पीने वाले थे, वहां उपस्थित माता पार्वती यह देखकर शिहर उठी। वे जानती थी कि उनके पति के उदर में ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। यदि यह विष उनके पेट में चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। उन्होंने एक माँ की तरह अपनी सृष्टि को बचाने के लिए और एक पत्नी की तरह अपने पति की रक्षा के लिए तुरंत आगे बढ़कर अपने कोमल और शक्तिशाली हाथों से भगवान शिव का कंठ, उनका गला पकड़ लिया। भगवान शिव ने उस विष को अपने मुख में ले लिया। वो परम विनाश का अनुभव था, एक ऐसी अग्नि जो तारों को भी जला दे, एक ऐसी ठंडक जो स्वयं काल को भी जमा दे। पर आदिशक्ति माता पार्वती के हाथों ने उस विष को उनके गले के नीचे उतरने ही नहीं दिया। वो विष, वो हलाहल उनके कंठ में ही ठहर गया। वो विष इतना शक्तिशाली, इतना दाहक था कि उसने भगवान शिव के कंठ को भीतर से जला दिया, और उनका गला बाहर से एक गहरे चमकीले नीले रंग का हो गया, जैसे कोई नीलमणि हो। यह चिन्ह उनके शरीर पर सदा सदा के लिए अंकित हो गया, एक ऐसा आभूषण जो उनकी त्याग और करुणा की कहानी कहता है। और उसी दिल से अपने इस महान त्याग के कारण वे नीलकंठ कहलाए।
ब्रह्मांड बच चुका था। एक गहरी शांति चारों ओर छा गई। आकाश फिर से स्वच्छ हो गया। सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ चमकने लगा। क्षीर सागर का कालापन धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वह फिर से अपने दुधिया स्वरूप में लौटने लगा। देव और असुर, जो अब तक भय से जड़ हो चुके थे, वे कृतज्ञता के आंसुओं के साथ महादेव के चरणों में गिर पड़े। उस एक क्षण के लिए उनकी सारी शत्रुता समाप्त हो गई थी। वे केवल एक ही सत्य को देख रहे थे, अपने रक्षक, अपने महादेव को। वे एक साथ उनके नामों का जयगान करने लगे। हर हर महादेव, जय नीलकंठ, जय भोलेनाथ। भगवान शिव ने केवल एक सौम्य और करुणामयी मुस्कान दी। उन्होंने उन सबको उठाया और मंथन को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सबसे बड़ी बाधा पार हो चुकी है, अब केवल दिव्य रत्न ही निकलेंगे। इतना कहकर वे उसी तरह शांति से अंतर्ध्यान हो गए जैसे वे प्रकट हुए थे और अपने पीछे एक ऐसा ब्रह्मांड छोड़ गए जो उनके इस महाबलिदान का सदा सदा के लिए ऋणी रहेगा। भगवान शिव के उस अद्भुत और करुणामय त्याग ने ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया था। उनके जाने के बाद क्षीर सागर के तट पर एक गहरे स्तब्ध कर देने वाली शांति छा गई। देव और असुरों के हृदय में अब भय नहीं बल्कि श्रद्धा, विस्मय और कृतज्ञता का मिला जुला भाव था। उन्होंने अभी अभी सृष्टि के सबसे बड़े चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था। एक ऐसा बलिदान जिसने उनके अस्तित्व को बचाया था। कुछ क्षणों के लिए वे अपना बैर, अपना अमृत का लोभ, सब कुछ भूल गए। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए घृणा नहीं बल्कि एक अजीब सा सम्मान था। असुर राज बलि और देवराज इंद्र ने एक दूसरे की ओर देखा। उस एक दृष्टि में कोई शब्द नहीं थे, पर युगों की शत्रुता पर एक क्षणिक विराम लग गया था। उनके मन में कैलाश पर की गई वह सामूहिक प्रार्थना अभी भी ताजा थी, जब वे सब केवल शरणागत थे, ना देव ना असुर। इस मौन को तोड़ते हुए देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवाधिदेव महादेव का आदेश है, हमें मंथन पुनः आरंभ करना चाहिए। इस बार जब देव और असुर अपनी अपनी जगहों पर लौटे तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा थी। यह ऊर्जा अहंकार या लोभ की नहीं बल्कि एक नए उद्देश्य की थी। उन्हें यह अनुभव हो चुका था कि वे ब्रह्मांड की कितनी विशाल और रहस्यमय शक्तियों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने वासुकी नाग को प्रणाम किया, मंदार पर्वत को नमन किया और क्षीर सागर से क्षमा मांगी और फिर मंथन पुनः आरंभ किया। इस बार सब कुछ भिन्न था। सागर का व्यवहार अब क्रोधित नहीं बल्कि प्रसन्न और उदार था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भगवान नीलकंठ ने केवल हलाहल विष को ही नहीं बल्कि सागर के क्रोध को भी पी लिया हो। मंथन की क्रिया अब हिंसक नहीं बल्कि एक लयबद्ध दिव्य नृत्य की तरह लग रही थी। पर्वत के घूमने से अब विनाशकारी गर्जना नहीं बल्कि एक मधुर ओमकार जैसी गहरी और संगीत में ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। क्षीर सागर का जल, जो अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था, एक अलौकिक आभा के साथ चमकने लगा। मंदार पर्वत से पिघलकर मिले हुए रत्न और औषधियों के रस ने उस सागर को एक दिव्य औषधि बना दिया था और अब उस पवित्र हो चुके सागर ने प्रसन्न होकर अपने गर्भ में छिपे हुए दिव्य रत्नों को एक एक करके प्रकट करना आरंभ किया। सबसे पहले मंथन के केंद्र से एक सौम्य श्वेत प्रकाश ऊपर की ओर उठा। उस प्रकाश के साथ ही एक मनमोहक सुगंध भी फैली जो किसी भी फूल की सुगंध से परे थी। देव और असुरों ने देखा कि सागर की लहरों से अत्यंत सौम्यता के साथ एक दिव्य गाय ऊपर आ रही है। वह कामधेनु थी, जिसे सुरभि भी कहा जाता है। उसका शरीर शुद्ध श्वेत था, पर उसका मुख एक अत्यंत सुंदर देवी का था, जिसकी आंखों में सृष्टि के लिए वात्सल्य और करुणा भरी थी। उसके हंस जैसे पंख थे और मोर जैसी पूंछ। उसके थनों से दूध की नहीं बल्कि यज्ञ के लिए आवश्यक घी, दूध दही जैसी पंचगव्य की धाराएं स्वतः ही बह रही थी। उसका रंभाना किसी वेद मंत्र की तरह पवित्र और शांतिदायक था।
उसे देखते ही मन की सारी इच्छाएं जैसे शांत हो गई। देव और असुर दोनों ही उसे पाना चाहते थे, पर तभी वहां उपस्थित सप्त ऋषियों ने कहा, यह कामधेनु स्वयं यज्ञ और धर्म का स्वरूप है। यह किसी राजा या योद्धा के अधिकार की वस्तु नहीं, बल्कि ब्रह्म को समर्पित है। यह उन ऋषियों को प्राप्त होनी चाहिए जो इसके दिए गए भविष्य से देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे। सभी ने ऋषियों की बात का सम्मान किया और वह दिव्य गाय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को सौंप दी गई। कामधेनु के जाने के बाद सागर के भीतर से घोड़ों के हिनहिनाने की एक तीव्र और शक्तिशाली ध्वनि आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सागर की लहरों को चीरता हुआ एक 7 सिरों वाला बर्फ की तरह श्वेत दिव्य अश्व बाहर आया। वो उच्च श्रवा था। उसका शरीर इतना कांत था कि उसकी ओर देखना भी कठिन था। उसकी गर्दन चांदी की तारों की तरह चमक रही थी और उसकी नीली आंखें नीलमणि की तरह थी। उसके खुर कभी भूमि का स्पर्श नहीं करते थे। वह वायु में तैरता था। उसकी गति स्वयं मन की गति से भी तेज था। उसका हिनहिनाना किसी राजा के विजय की घोषणा जैसा था। उसे देखते ही राजा बलि, जो स्वयं एक महान सम्राट थे, उसके तेज और शक्ति से मोहित हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यह अश्व जो स्वयं गति और शक्ति का प्रतीक है, तीनों लोकों के सम्राट के योग्य है। इस समय त्रिलोक पर मेरा अधिकार है, अतः यह मेरा वाहन होगा। देवताओं के पास उनकी इस बात का कोई उत्तर नहीं था। छंद की शर्तों के अनुसार पहला बड़ा रत्न असुरों के पक्ष में गया। अभी असुर अपनी इस प्राप्ति का उत्सव मना ही रहे थे कि क्षीर सागर के तल में एक कंपन हुआ। धीरे धीरे अत्यंत भव्यता के साथ एक विशालकाय श्वेत हाथी नल से बाहर आया। वो ऐरावत था। उसका आकार एक चलते फिरते पर्वत जैसा था। उसके 4 विशाल दांत थे जो हीरे की तरह चमक रहे थे। उसकी त्वचा से एक सौम्य प्रकाश निकल रहा था और उसकी आंखों में युगों की बुद्धिमत्ता थी। जैसे ही उसने सागर से बाहर अपना पहला कदम रखा, उसके पैरों के नीचे स्वतः ही कमल के पुष्प खिल गए। उसने अपनी सूंड उठाकर एक ऐसी चिंगाड़ की जिससे आकाश में शुभ बादल घिर आए। देवराज इंद्र उसे देखते ही पहचान गए। यह इंद्र का ही खोया हुआ ऐश्वर्य था। यह देवों के राजा का ही वाहन हो सकता था। उन्होंने आगे बढ़कर अत्यंत अधिकार भाव से कहा, यह ऐरावत जो ऐश्वर्य और देवत्व का प्रतीक है, इसका स्वामी केवल देवराज ही हो सकता है। असुरों ने कुछ विरोध करने का प्रयास किया, पर क्योंकि बलि को उच्च श्रवा मिल चुका था, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार देवताओं का खोया हुआ गौरव धीरे धीरे लौटने लगा था। अब जो वस्तु प्रकट हुई वह इन सब से अद्भुत थी। मंथन के केंद्र में अचानक एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ जो करोड़ों सूर्य के समान से भी अधिक तीव्र था। सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब प्रकाश थोड़ा धीमा हुआ तो उन्होंने देखा कि उस प्रकाश के केंद्र में एक अद्भुत अद्वितीय मणि तैर रही है। वो कौस्तुभ मणि थी। उसके हर पहलू में एक अलग ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह केवल एक रत्न नहीं थी, वो सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान और तेज का केंद्र थी। उसे देखते ही देवों और असुरों दोनों के मन में उसे पाने का एक तीव्र लोभ जागा। पर उस मणि की अपनी ही चेतना थी। वो किसी की ओर नहीं गई, बल्कि धीरे धीरे तैरती हुई स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुंची, जो यह सब शांत भाव से देख रहे थे और उनके वक्ष पर जाकर स्थापित हो गई। यह इस बात का संकेत था कि ब्रह्मांड का अंतिम और सर्वोच्च तेज केवल उनके पालक श्री हरि के पास ही रह सकता है। इस दिव्य रत्नों के प्रकट होने से देवों और असुरों का उत्साह चरम पर था। वे अब और भी अधिक शक्ति और उत्साह के साथ मंथन करने लगे, यह जानने के लिए कि इस रहस्यमय सागर के गर्भ में अभी और कौन कौन से चमत्कार छिपे हैं। कौस्तुभ मणि के भगवान विष्णु के वक्ष पर सुशोभित होने के पश्चात देवों और असुरों का उत्साह अपने चरम सीमा पर था। वह समझ चुके थे कि अब इस सागर से निकलने वाली हर वस्तु
अलौकिक और अद्वितीय होगी। उन्होंने दोगुनी शक्ति और उत्साह के साथ मंथन जारी रखा। अब क्षीर सागर के गर्भ से दो दिव्य वृक्ष एक साथ ऊपर आए। एक था कल्प वृक्ष, जिसकी शाखाएं सोने की थी और पत्ते पन्ने के। उस पर हर प्रकार के फल और रत्न लगे हुए थे। उसकी छाया में खड़े होकर मन में जो भी इच्छा की जाती वह तत्काल पूरी हो जाती। दूसरा था पारिजात का वृक्ष, जिसके पुष्प कभी नहीं मुरझाते थे और जिनकी दिव्य सुगंध कई योजनों तक फैलकर वातावरण को पवित्र और आनंदमय बना देती थी। इन दोनों वृक्षों को देवराज इंद्र ने ले जाकर स्वर्ग के नंदन वन में स्थापित कर दिया, जिससे स्वर्ग का वैभव 100 गुना और बढ़ गया। इसके पश्चात सागर के फेनल जल से जैसे कमल खिलते हैं, एक एक करके अलौकिक सौंदर्य की धनी अप्सराएं प्रकट हुई। रंभा, मेनका, उर्वशी और कई अन्य, जिनके सौंदर्य की कोई उपमा नहीं थी। उनके नृत्य में ब्रह्मांड की गति थी और उनके संगीत में सृष्टि का माधुर्य। वे कला और सौंदर्य की जीवंत प्रतिमाएं थी। उनके प्रकट होते ही देवों और असुरों का परिश्रम क्षण भर के लिए थम गया। वे सब उनके सौंदर्य में खो गए। उन अप्सराओं ने देवों की सभा में रहना स्वीकार किया और स्वर्ग के ऐश्वर्य का एक अभिन्न अंग बन गई। अप्सराओं के बाद सागर से एक और देवी प्रकट हुई, जिनकी आंखों में मादकता और शरीर में एक अद्भुत आलस्य था। वे थी वारुणी, मदिरा की देवी। उनके हाथ में एक पात्र था, जिसमें दिव्य सोमरस भरा हुआ था। उन्होंने देवों और असुरों दोनों को उसे ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। देवताओं ने धर्म का पालन करते हुए उसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया, परंतु असुरों ने, जो स्वभाव से ही तामसिक और भोग विलास में विश्वास रखते थे, बड़े उल्लास के साथ वारुणी और उस मदिरा को स्वीकार कर लिया। उस सोम रस को पीकर उनकी शक्ति तो बढ़ी, पर उनकी बुद्धि और विवेक पर एक हल्का सा पर्दा पड़ गया, जो आगे चलकर उनके विनाश का एक बड़ा कारण बना। और अब वो क्षण आया जिसने इस मंथन को सार्थक कर दिया। मंथन की गति धीरे धीरे शांत होने लगी। सागर का जल किसी तर्पण की तरह स्थिर और पारदर्शी हो गया। उसके हृदय से एक दिव्य स्वर्णमय प्रकाश फूटने लगा। यह प्रकाश कौस्तुभ मणि की तरह तीक्ष्ण नहीं, बल्कि पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल, सौम्य और मनमोहक था। उस प्रकाश के साथ सागर की सतह पर 1000 पंखुड़ियों वाला विशालकाय कमल का पुष्प धीरे धीरे खिलने लगा और उस पुष्प के आसन पर विराजमान थी स्वयं सौभाग्य, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी। उनका स्वरूप पिघले हुए सोने की तरह दमक रहा था। उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी थी, जिसमें संपूर्ण सृष्टि के लिए करुणा और वात्सल्य भरा था। उनके 4 हाथ थे। 2 हाथों में उन्होंने कमल के पुष्प धारण किए हुए थे और अन्य 2 हाथ वरदान और अभय मुद्रा में थे, जो क्रमशः वरदान देने और भय मुक्त करने का प्रतीक थे। उनके प्रकट होते ही आकाश से दिव्य हाथी प्रकट हुए और उन्होंने स्वर्ण कलशों में भरे गंगा के पवित्र जल से देवी का अभिषेक किया। देव, असुर, ऋषि, गंधर्व, हर कोई जहाँ का तहाँ जड़ हो गया। उनकी आंखों में अब अमृत का लोभ नहीं, बल्कि केवल देवी का मीर स्वरूप पाने की लालसा थी। वे सब समझ गए थे कि अमृत सिद्धि बड़ा रत्न स्वयं श्री है, जिनके बिना सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य व्यर्थ है। सभी ने मिलकर उनकी स्तुति गाना आरंभ कर दिया। देवी लक्ष्मी ने अपनी करुणा में दृष्टि सब पर डाली। उन्होंने इंद्र के गर्व को देखा, बलि के शौर्य को देखा, ऋषियों के तप को देखा, पर उनकी दृष्टि अंत में जाकर उन पर ठहरी, जो इन सारे प्रपंच से दूर शांत भाव से यह सब देख रहे थे। भगवान श्री हरि विष्णु। देवी ने उनमें ही अपना शाश्वत आश्रय, अपना शाश्वत धर्म और अपना शाश्वत प्रेम देखा। वे अपने कमल के आसन से उठी, अपने हाथों में वैजंती माला लेकर आगे बढ़ी और उन्होंने वह विजय की माला भगवान विष्णु के गले में पहना दी। उन्हें सदा सदा के लिए अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस एक दृश्य ने यह निश्चित कर दिया कि श्री
अर्थात वैभव और विजय अंततः धर्म के पक्ष में ही रहेगी। असुर यह देखकर ईर्ष्या और निराशा से भर उठे। देवी लक्ष्मी के भगवान विष्णु का वर्ण करने के साथ ही मंथन अपने अंतिम उद्देश्य तक पहुंच चुका था। सागर के गर्भ से अंतिम रत्न के रूप में एक श्याम सुंदर तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वो देवताओं के वैद्य, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी थे। उनके मुख पर एक शांत आभा थी। एक हाथ में वे आयुर्वेद के ग्रंथ लिए हुए थे और दूसरे हाथ में वह जिसकी प्रतीक्षा युगों से हो रही थी, अमृत से लबालब भरा हुआ एक स्वर्ण कलश। उस अमृत कलश को देखते ही युगों का धैर्य, महादेव का दिया हुआ ज्ञान, देवी लक्ष्मी के प्राकट्य की शांति, सब कुछ एक ही पल में विलीन हो गया। अमरता का लोभ इतना प्रबल था कि उसने सारे विवेक पर पर्दा डाल दिया। संधि टूट चुकी थी। असुर जो वारुणी के प्रभाव में और स्वभाव से अधिक आक्रामक थे, उन्होंने एक क्षण भी नहीं गंवाया। इससे पहले कि देवता कुछ कर पाते, एक शक्तिशाली असुर ने झपट कर भगवान धन्वंतरी के हाथों से वो अमृत कलश छीन लिया और फिर एक भयानक और राजक संग्राम छिड़ गया। देव और असुर उस एक कलश के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर छलक गई। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जो आज महाकुंभ के पवित्र तीर्थ बन गए, देवता संख्या और शक्ति में कम पड़ रहे थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपना भविष्य अंधकार में डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस अमृत के लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया, वह अब उनके शत्रुओं के हाथों में था। उनकी इस घोर निराशा में उन्होंने एक बार फिर अपने अंतिम रक्षक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। हे प्रभु, हे नारायण, आपने हमें वचन दिया था, हमारी रक्षा कीजिए। और भक्त की पुकार सुनकर भगवान को आना ही पड़ता है। क्षीर सागर के उस युद्ध क्षेत्र में जहाँ चारों ओर कोलाहल मचा हुआ था, अचानक सब कुछ शांत होने लगा। लड़ते हुए देव और असुर एक पल के लिए ठहर गए। उन्हें लगा जैसे हवा में एक दिव्य सुगंध घुल गई है, कानों में मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी है। और फिर उन सब के बीच एक अलौकिक, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सौंदर्य ने आकार लिया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया का प्रयोग किया और एक ऐसी स्त्री का रूप धारण किया जिसके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए शब्दकोश में कोई शब्द नहीं था। वह मोहिनी थी। उनका वर्ण तपते हुए स्वर्ण की तरह दमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी थी जैसे ब्रह्मांड के सारे रहस्य उन्हीं में समाये हो। उनकी मुस्कान पर तो तीनों लोग न्यौछावर हो सकते थे। वो साक्षात सौंदर्य का जीवंत स्वरूप थी, माया का सबसे मनमोहक रूप। असुर जो क्षण भर पहले अमृत के लिए एक दूसरे के प्राण लेने को आतुर थे, अब स्तब्ध खड़े हो गए। उनके हाथों से हथियार छूटकर गिर गए। उनकी आंखों में क्रोध की जगह विस्मय और अनुराग भर गया। वह अमृत को भूल गए, वह स्वयं को भी भूल गए। अब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोहिनी को पाना बन गया था। उन्होंने स्वयं वो अमृत कलश उस मोहिनी के कोमल हाथों में सौंप दिया और उनसे विनती की कि वही इस अमृत का न्यायपूर्वक बंटवारा करे। मोहिनी ने अपनी मधुर सरस जैसी वाणी में कहा, आप सब शांति से पंक्तियों में बैठ जाइए। उसकी वाणी में ऐसा जादू था कि किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। देवता एक पंक्ति में बैठ गए और असुर दूसरी पंक्ति में। मोहिनी ने अपने मनमोहक नृत्य और अदाओं के साथ अमृत पिलाना आरंभ किया। वह असुरों को अपने कटाक्ष और अपनी मुस्कान से मोहित करती, उन्हें बातों में उलझाए रखती और चुपके से सारा अमृत केवल देवताओं को पिलाती रही। असुर उसके सौंदर्य के नशे में इतने डूबे थे कि उन्हें यह छल पता ही नहीं चला। लेकिन उन असुरों की पंक्ति में एक था स्वरभानु। वह अत्यंत धूर्त था और मोहिनी के सौंदर्य के पीछे छिपे रहस्य को समझ गया। उसने तुरंत अपनी माया से एक देवता का रूप धरा और चुपके से देवताओं की पंक्ति में सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में जाकर बैठ गया। मोहिनी अमृत पिलाते पिलाते उसके पास पहुंची
और बिना पहचाने अमृत की कुछ बूंदें उसके मुख में डाल दी। जैसे ही अमृत उसके कंठ तक पहुंचा, बगल में बैठे सूर्य और चंद्रमा ने इस छल को पहचान लिया और चिल्लाकर मोहिनी को सावधान किया, यह असुर है। जैसे ही भगवान विष्णु को अपने मोहिनी रूप में इस धोखे का पता चला, उनका मनमोहक स्त्री रूप पलक झपकते ही अंतर्ध्यान हो गया और उसकी जगह प्रकट हुआ उनका विराट चतुर्भुजी गरुड़ पर सवार नारायण का स्वरूप। उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला थी और उनके हाथ में ब्रह्मांड का सबसे अचूक अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हो चुका था। इससे पहले कि अमृत स्वर भानु के गले से नीचे उतरकर उसके पूरे शरीर को अमर कर पाता, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। करोड़ों सूर्यों के तेज वाला वो चक्र ब्रह्मांड को चीरता हुआ आया और उसने एक ही पल में स्वर भानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंच चुकी थी, उसका सिर और धड़ दोनों ही अमर हो गए। उसका कटा हुआ सिर राहु कहलाया और उसका बिना सिर का धड़ केतु कहलाया। अपनी इस दशा का कारण वह सूर्य और चंद्रमा को मानने लगा, क्योंकि उन्हीं दोनों ने उसकी पहचान उजागर की थी। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलता हुआ राहु उसी दिन से सूर्य और चंद्रमा का परम शत्रु बन गया और उसने प्रण लिया कि वह युगों युगों तक अपने इन दोनों शत्रुओं का पीछा करेगा और अवसर मिलते ही उन्हें निगलकर अपना प्रतिशोध पूरा करेगा। और अब युद्ध का अंतिम अध्याय लिखा जाना था। एक ओर थे अमृत पीकर अमर और शक्तिशाली हो चुके देवता और दूसरी ओर थे छले जा चुके शक्तिहीन और निराश असुर। परिणाम निश्चित था। उस अंतिम युद्ध में देवताओं ने असुरों को सरलता से पराजित कर दिया और उन्हें खदेड़कर वापस पाताल लोक भेज दिया। स्वर्ग पर एक बार फिर देवताओं का अधिकार था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी और राहु वह आज भी अपना प्रतिशोध पूरा कर रहा है। समय समय पर जब वह अपने शत्रु चंद्रमा का पीछा करते करते उन्हें अपने आगोश में ले लेता है, तो चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाता है, उन पर एक काली छाया पड़ जाती है। हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। आकाश में दिखने वाला वह अंधकार मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, वह उसी प्राचीन संग्राम का, उसी धोखे का और उसी अमर शत्रुता का जीवंत प्रतीक है, जो हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की हर घटना के पीछे एक कहानी छिपी होती है।